जेठानी का प्यार। माँ जी, देखिए मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। सालनी अपनी सास उमा जी से कहा। सालनी सास ससुर पति ननद जेठ सबके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी, शिवाय जेठानी रमा के। शाम को किचन में रमा को जाते देखकर सालनी ने कहा, भाभी सुनिए ना, ये लीजिए जेठ जी के और बच्चों के लिए नए टेबलेट लेकर आई थी। रमा ने कहा, सालनी एक बात तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था और आज फिर से कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लेने की क्या जरूरत है। पैसे की बचत भी करना सीखो। आज की बचत ही कल हमारे काम आती है। तुम पूरी तनख्वाह क्यों खर्चा कर देती हो? पूरे एक महीने की मेहनत के बाद ये पैसे आते हैं और तुम खर्चे में एक पल भी नहीं लगाती। मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। इतना सुनते ही सालनी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाभी मुझे पता था कि आप अपना लेक्चर जरूर दोगी, इसीलिए मैंने आपके लिए कुछ नहीं लाई ना, आगे से लेकर आऊंगी भी नहीं। दरअसल आप ये सब मेरी भलाई के लिए नहीं, अपनी जलन के लिए कह रही हो। आपको जलन होती है कि मैं आपसे ज्यादा कमाती हूँ। आप सबके लिए इतने महंगे गिफ्ट ला ही नहीं सकती हो, क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल होना चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। आप एक मिडिल क्लास की कंजूस औरत हो। यह सब सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में जाने लगी। तभी उमा जी ने कहा, रुको रमा, सालनी बड़ों से बात करने का ये तरीका तुम्हें सिखाया गया है। रमा ने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बचत करने के लिए कहा और तुम उसको जलन और कंजूस का नाम दे रही हो। आज एक बात मेरी तुम ध्यान से सुन लो। तुम्हारे ये महंगे गिफ्ट या कोई भी चीज मेरी बहू रमा की जगह नहीं ले सकती। और हाँ, अपनी इस बात के लिए तुमको एक दिन पछतावा जरूर होगा। सालनी वहाँ से पैर पटकते हुए गुस्से में अपने कमरे से चली गई। सालनी ने अपने पति अमन को ये बात बताई और कहा, अमन बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने लव मैरिज की है और जेठानी जी की माँ जी की पसंद की हुई बहू नहीं हूँ। इसीलिए माँ जी भाभी को ज्यादा प्यार करती हैं। और वहाँ हुई पूरी बात बताई। तब अमन ने कहा, सालनी आज एक बार फिर मैं तुमको समझा रहा हूँ कि तुम जितना गलत भाभी को समझती हो, वो उतनी ही समझदार और सुलझी हुई है। तुमसे तो वो कभी जलन रख ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ही पूरे घर को हमारी शादी के लिए राजी किया था। देखो अमन, तुम भी नहीं समझ रहे, मैं कोई छोटे मोटे घर की बेटी नहीं हूँ। मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं अपने शौक के लिए नौकरी करती हूँ, वरना मैं जो चाहूँ वो मेरे पापा मुझे तुरंत दिला दें। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों बचत की चिंता करूँ? सालनी ने कहा। अगले दिन रविवार को सालनी दोस्त के साथ घूमने जा रही थी। तभी उसकी नजर हाल में बैठी जेठानी पर गई। उसने गुस्से से अपना पर्स उठाया और फोन हाल के टेबल पर ही भूल गई। रमा ने आवाज देनी चाहिए तो उमा जी ने रोक लिया। कहा, जाने दो, वैसे भी एक फोन है, उसको वापस अभी आवाज दोगी तो बेकार में नाराजगी झेलनी पड़ेगी। रमा ने एम करते हुए जैसे ही फोन रखा, देखा तो सालनी के फोन पर उसके भाई का फोन आ रहा था। रमा ने फोन उठाकर बोलना चाहा कि तभी उसने बिना आवाज सुने रोते हुए बताया कि दीदी जल्दी अस्पताल आ जाओ, पापा को लेकर अस्पताल जा रहे हैं। कहते हुए फोन रख दिया। रमा के साथ पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया। सालनी का भाई उमेश मुंह पर हाथ रखकर बेंच पे बैठकर रो रहा था। तभी रमा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, उमेश क्या बात है, अपनी बड़ी बहन को नहीं बताओगे? उमेश आश्चर्य से रमा को देखने लगा और सारी बात बताई कि अभी पैसे जमा नहीं किए गए तो डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे। मुझे और माँ को पापा ने पैसे की कभी डिटेल नहीं बताई। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और सालनी दी भी फोन नहीं उठा रही। मुझे लगा कि वो ही आएंगी
रमा ने कहा, लाओ मुझे बल दो और तुम आंटी के पास जाओ, मैं अभी आती हूँ। और जाकर काउंटर पर पैसे जमा किए। शालिनी ने फोन पर अपने भाई के इतने सारे मिस कॉल देखकर परेशान हो गई। तभी उसको उमेश का मैसेज रिसीव हुआ, जिसमें उसने लिखा था, दीदी पापा की हार्ट सर्जरी हो रही है, अर्जेंट पैसे चाहिए। और उसने उस मैसेज में पूरी बात लिखकर बताई। शालिनी भागती हुई अस्पताल पहुंची। तब तक ऑपरेशन हो चुका था। वहाँ सिर्फ अमन और उमेश जी मौजूद थे। शालिनी रोई जा रही थी। तब अमन ने कहा, शालिनी घर चलो, अभी पापा को आईसीयू में रखा है, अब कल सुबह ही मिलन हो पाएगा। शालिनी ने अमन से कहा, अमन मुझे उमेश से 1 मिनट कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, करके आ जाओ, मैं कार में बैठा हूँ। शालिनी ने उमेश से कहा, उमेश तूने पैसे का इंतजाम कहाँ से किया? क्या अमन से ली या मेरे ससुराल वालों से? उनको तूने सारी बात बता दी? शालिनी मन ही मन सोच रही थी कि अब उसको हमेशा ताना सुनना पड़ेगा और इनके पास होंगे तो भी ये लोग मदद नहीं करेंगे। सुषमा ने पहले ही कह दिया था। तभी उमेश ने कहा, नहीं दीदी, सिर्फ रमा दीदी को सारी बात पता है और उन्होंने ही अस्पताल में पैसे दिए बिना किसी को बताए। दीदी वो तो बहुत अच्छी है, डॉक्टर से बात की और बिना किसी शोर गुल्ले के मदद भी की। अगर आज वो नहीं होती तो न जाने क्या होता। वो तो माँ को भी अपने साथ घर लेकर गई है। शालिनी सकेत हो गई सुन के कि जिस जेठानी की इज्जत उसने कभी नहीं की, आज उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया। घर पहुंचकर उसने देखा कि रमा उसकी माँ का सिर दबा रही थी। शालिनी माँ के गले लग गई। तभी रमा ने शालिनी के इशारों में न रोने की अपील की। शालिनी अपने आंसू को रोकते हुए बोली, माँ मैं चेंज करके आती हूँ। शालिनी ने अमन से कहा, अमन जरा भाभी को कमरे में भेज देना। रमा कमरे में आते ही बोली, शालिनी मैंने तुम्हें रोने से इसलिए रोका क्योंकि आंटी जी भी कभी से रो रही थी और उनके सिर में दर्द होने लगा था। वो घर पे अकेली रहती तो ज्यादा सोचती, इसीलिए यहाँ लेती आई कि हम सबके बीच में उनको अच्छा लगेगा। तुमको बुरा लगा हो तो। शालिनी ने रमा का हाथ पकड़कर अपना एक हाथ रमा के मुंह पर रखकर कहा, भाभी बस इतना शर्मिंदा मत कीजिए मुझे, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाई, आपकी अच्छाइयों को, आपका ढोंग समझ बैठी। आपके एहसान को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। नहीं शालिनी, कोई एहसान नहीं किया है मैंने, वो भी तो मेरे माता पिता के सामान ही हैं। और बहन कभी एक दूसरे पर एहसान नहीं करती। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। गलती करना तुम्हारा अधिकार है, समझाना मेरा काम। समझी? हाँ भाभी, शालिनी ने रमा को गले लगाकर रोते हुए कहा, लेकिन अब आपकी ये छोटी बहन कभी कोई गलती नहीं करेगी और आपकी हर बात मानेगी, वादा रहा। दोस्तों, देवरानी और जेठानी का प्यार बहन से भी ज्यादा गहरा होता है, बस समझने की देरी है।